प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले मैं जो 14 साल के नीचे बच्चे यहाँ पर हैं अपने हाथों को उठाएं। ओके, और बाकी के लोग हाथ को उठाना जो 60 या 70 साल से ऊपर के हाथ को उठाना। मैं आप सभी का विशेष शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने ठंड के मौसम में आपने कष्ट उठाकर आज की आराधना में शिरकत करने आए। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि सुबह जब उठे फॉग इतना था, विजिबिलिटी कम थी, और जब देखा तो लगभग 11-12 डिग्री चल रहा है तापमान, और सचमुच की बहुत ही ठंडा मौसम है। लेकिन आपने परमेश्वर के भवन के प्रति जो आपका प्रेम है, उसकी संगति के प्रति जो आपका लगाव है, आप सभी समय निकाल करके आए। हम आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी आवाज बढ़ी है। जब पास्टर विल्सन भजन पढ़ रहे थे तो पहली आयत पढ़ने के पश्चात जो उत्तरवादी दूसरी आयत थी उसकी आवाज नहीं आ पा रही थी। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम सभी परमेश्वर के वचन को खोले कुलुस्सियों की पत्री में। मैं चाहूंगा ऊंची आवाज में पढ़ने के लिए उत्साह करें। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 6वीं और 7वीं आयत। आप में से कुछ लोगों को दिख रहा होगा, पावर पॉइंट वहां आयत में लिखी हुई है, क्योंकि हिंदी में प्रचार रहेगा तो इंग्लिश वालों को कई बार समझने के लिए, विद्यार्थी हमारे नॉन हिंदी बैकग्राउंड से है तो अंग्रेजी में पॉइंट्स और स्क्रिप्चर्स आपको वहां स्क्रीन पर दिख जाएंगे। या कोई पढ़ने में सहायता करे। एक छोटी सी घटना के द्वारा मैं शुरुआत करना चाहूँगा आज के संदेश का। लगभग 2 या 2.5 साल पुरानी बात है। हम अपने परिवार के साथ परिवार थी और मम्मी थी, हम सब पिकनिक के लिए पास्टर जेम्स चरण के खेत में जा रहे थे। और जैसे ही मेन रोड से हम उनके खेत के लिए टर्न किए, और आपको पता है अधिकतर लोग वहाँ जा चुके हैं, 2-3 मोड़ आपको लेना पड़ता है। और इससे पहले कि उनके उस स्थान में आप पहुंचे, लगभग 50 मीटर पहले एक और मोड़ आपको लेना पड़ता है। जैसे उस मोड़ पर हम पहुंचे, हमारी गाड़ी पहुंची, गाड़ी पूरी बंद हो गई। डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है, आवाज कुछ नहीं आ रही, गाड़ी पूर्णतः फ्रीज बोलते ना, एकदम थम सी है। चाबी निकाला, फिर लगाया, कुछ नहीं हो रहा है। खोल करके बाहर निकले, देखिए कि क्या हुआ, फिर अंदर गए, फिर लगाया, फिर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, डिस्प्ले एकदम 0, कुछ भी नहीं आ रहा। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, इतने पास्टर जेम्स चरण पीछे से आए। उनके आने के पहले मैंने बोनट भी खोल दिया गाड़ी का, देखिए भाई अंदर कुछ वायर वगैरह नहीं, कुछ घिसी तो नहीं है, कुछ खुल तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया। वो भी खोल के देख लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करना है वो भी नहीं पता। फिर जैसे ही पास्टर चरण पीछे आए, उनकी गाड़ी आई, मैंने जाकर उनको बताया कि मेरी गाड़ी रुक गई है, बिल्कुल डिस्प्ले बंद हो गया है, ना चाबी काम कर रहा, ना कुछ कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने बस एक बात बोली, बैटरी में जो टर्मिनल लगा है उसे खोल करके साफ करके फिर से लगा। कुछ नहीं बोला, बस इतने बोला। मैं खोला भी नहीं, बस ऊपर से उसको साफ किया, थोड़ा हिलाया, चाबी लगाया, गाड़ी चालू हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार बुनियादी चीजें नहीं मालूम होने के कारण हमें समस्या बहुत बड़ी लगती है। हेलो, समटाइम वी डू नॉट नो द बेसिक्स। गाड़ी नहीं थी उस टाइम पे, कुछ मालूम नहीं था। कई बार बेसिक चीजें तो हमको मालूम नहीं होती। एक छोटी सी समस्या भी हमारे सामने एक पहाड़ के समान प्रतीत होती है। आज हम समस्या का समाधान नहीं कर पाते। परमेश्वर के वचन में भी जो मसीह जीवन की हम बात करते हैं, आपको शीर्षक भी क्या होगा, यीशु मसीह में चलना, राइट। कई बार बेसिक्स मालूम होने के कारण हम ये नहीं समझ पाते कि आज हमारा जीवन मसीह में कितना आगे बढ़ा है। हेलो, हमारी उम्र बढ़ गई, हमारा जीवन बढ़ गया,
कैलेंडर आगे बढ़ गया, 2022 में हम आ गए। कई लोग आर्थिक रीति से आगे बढ़ चुके हैं, कई लोग पारिवारिक रीति से जनसंख्या में बढ़ते जा रहे हैं, कई लोग शारीरिक रीति से आगे और पीछे सब तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मसीह जीवन में जब हम चल रहे हैं, हमने कितनी तरक्की की, कितनी उन्नति की है, हम इसका अनुमान कैसे लगाएं, हम इस बात का पता कैसे लगाएं? हाउ डू वी अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ क्रिश्चियन ग्रोथ? मसीह जीवन में उन्नति का जो बुनियादी मापदंड है वो क्या है? और उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रियो, आज का जो एक संदेश परमेश्वर ने मेरे मन में दिया है आपके समक्ष मैं चंद समय में रखना चाहूंगा कि मसीह में चलने का तात्पर्य क्या है। व्हाट डज इट मीन टू वॉक इन क्राइस्ट? माइक आपके पास यदि आ गया है, फिर से एक बार उस आयत को पढ़ने में सहायता करें। मैं जो अब ध्यान से सुनिए, दो आयतें हैं इस पैराग्राफ में या इस पैसेज में, दो आयतें हैं। पहली आयत में संदेश का शीर्षक है, दूसरी आयत में 4 उसमें स्टेप्स दिए गए हैं जिसके द्वारा आप मसीह में अपनी चाल को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और उन्नति कर सकते हैं। या फिर से ध्यान से सुनिए। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में चल पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। 4 बातें परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस यहाँ पर मसीह चाल में होनी चाहिए या उन्नति के लिए होनी चाहिए, 4 बातें परमेश्वर का दास बताता है। और जो लोग 31 जो हमारी नाइट की वॉच नाइट सर्विस थी, जो लोग आए थे उनको याद होगा मैंने आउटलाइन वहां पर दे दिया था, मैंने 4 एक्शंस आपको बता दिए थे। लेकिन वहां पर प्रचार करने का समय नहीं था, लेकिन सर ने कहा था, डॉक्टर थॉमस ने, कि आप अगले साल आपको समय मिलेगा, आप जरूर इस पर प्रचार करना। तो आज का वो दिन है, वो समय है जब इस 4 बिंदुओं पर हम मिलकर कुछ बातों को सीखने पाएंगे। और जिस प्रकार से बहन ने पढ़ा, आप सभी ने सुना कि मसीह में तुम चलते रहो, और ये चलते रहो जो है ध्यान दे, ये पास्ट टेंस में नहीं है या फ्यूचर टेंस में भी नहीं है, ये वर्तमान काल में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कई बार हमको ये लगता है मसीह में हमने चल लिया, बहुत चल लिया, थोड़ा आराम करो। कई लोगों को ये लगता है कि अगले साल से हम मसीह में चलने का निर्णय लूंगा, इस साल थोड़ा और हम संसार में चल लेते हैं। तो ये ना अतीत की बात है ना भविष्य की बात है, ये बात वर्तमान काल की है। और पौलुस किसको कह रहा है? थोड़ी सी पृष्ठभूमि, बाइबल कॉलेज में हम लंबी पृष्ठभूमि देते हैं, लेकिन चर्च में थोड़ी छोटी पृष्ठभूमि हम आपको देंगे। पौलुस किनको ये बातें लिख रहा है? कुलुस्सी की कलीसिया को। ये वो कलीसिया है जहां पर पौलुस कभी नहीं गया। He had never been to Colossae। लेकिन इस कलीसिया की जो स्थापना है, उसे कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पौलुस के संदेश को एशिया माइनर के दूसरे प्रांतों में सुना था, वो जाकर के वहां पर कलीसिया का स्थापना करते हैं, जिसमें से एक नाम इस पत्र में आया है, एपफ्रास। ये वो सेवक था जिसने प्रभु के वचन को परमेश्वर के दास के द्वारा सुना और जाकर के इसने इसके साथियों ने कुलुस्सी नामक उस छोटे से गांव में परमेश्वर के वचन की सेवकाई शुरू की। जो वर्तमान में यदि आप उसका नाम जानना चाहेंगे आधुनिक युग में, जो धर्म विज्ञानी इस बात को मानते हैं, तुर्की है ना, टर्की, आज वर्तमान में उसका वो नाम है। और पौलुस जानता है जिसको लिख रहा है वह एक पुरानी कलीसिया है, वहां के विश्वासी परिपक्व है, लेकिन अब उस कलीसिया में एक समस्या आ गई है। और उस कलीसिया की समस्या झूठी शिक्षा है। बहुत से झूठे शिक्षक उस कलीसिया में प्रवेश कर गए हैं, और ये लोग जो मसीह में चल रहे थे, अब उनको मसीह से हटा करके कुछ और बातों में चलाया जा रहा है। इससे परमेश्वर का दास उन्हें स्मरण दिलाता है कि तुम जो मसीह में अपनी चाल शुरू किए थे उसमें ही चलते रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में कई बार जब हमने मसीह के लिए चलने का निर्णय लिया, कई और बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं और हम मसीह को छोड़ करके उन बातों के पीछे लग जाते हैं। तो मैं अपनी कलीसिया की बात नहीं कर रहा, कुलुस्सी की कलीसिया में जो समस्या थी
समस्याएं मैं उनमें से आपके बीच में रखना चाहूंगा। एक जो सबसे बड़ी समस्या उस कलीसिया में लोगों ने ले आई थी वो थी इनसफिशिएंसी ऑफ वर्क ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया वो पर्याप्त नहीं है। हेलो, मसीह ने क्रूस पर जो आपके लिए कर दिया वो पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा आपको कुछ और करना पड़ेगा। आज भी लोग ऐसी शिक्षा और प्रचार कर रहे हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा, हम अपने अनुष्ठान के द्वारा, हम अपने रीति रिवाजों के द्वारा, हम अपने सारे परिपाटी के द्वारा हम मसीह के कार्य में कुछ बातों को जोड़ करके हम उन्नति कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की दास के द्वारा आता है, वो कहता है तुम किसी और बात में नहीं परंतु मसीह में जड़ पकड़ते जाओ। यहां पर हमारा पहला पॉइंट आता है, मसीह में जड़ पकड़ना। मैंने कहा मैं 4 बातें आपको बताऊंगा। पहली बात मैंने आपको बताई है मसीह में जड़ पकड़ना, और ये मसीह में जड़ पकड़ना, गेट रूटेड इन क्राइस्ट, ये शब्द जो है वो एग्रीकल्चर पृष्ठभूमि से लेकर के आता है। कुछ लोग हमारे विद्यार्थी हैं, जैसे मुझे मालूम है, कुछ लोग खेती किसानी की पृष्ठभूमि से आते हैं। मैंने क्लास में उनसे पूछा तो बताया कि हाँ अभी हमारे यहाँ धान बोया गया है, फिर उसके बाद और कुछ बोया जाएगा। तो जो लोग इस बात को समझते हैं, अच्छे से जानते हैं कि गेट रूटेड, यदि आप ध्यान से इस शब्द को देखें, जड़ पकड़ते रहो। लेकिन किसमें, किस बात में, किस आधार में? वो कहता है मसीह में। फिर आप बोलेंगे मसीह को तो हमने देखा नहीं, राइट? तो मेरे पास एक अच्छा सा चित्र है मसीह को देखने का, वो है उसका कलाम। हालेलुया। यदि आपने मसीह को देखा नहीं तो आप उसमें जड़ कैसे पकड़ेंगे? इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन आपको दिया है, आपको वचन में जड़ पकड़ना है। एक दो चित्र यहां पर मैंने रखे हैं केवल ये दिखाने के लिए कि आखिर जड़ किस रीति से कार्य करता है। जो लोग जानते हैं सारी बातों को उनको पता होगा, जो लोग नहीं जानते, ये एक प्रारूप बनाया गया है एक वृक्ष की जड़ को दर्शाने के लिए। ये बहुत बड़ा वृक्ष है, लेकिन यदि आप उसके पूरे चित्र को देखें, जितना वो वृक्ष बाहर है उतना वो नीचे है। हेलो, जितना वो पेड़ बाहर ऊंचा आपको विशालकाय भीमकाय दिख रहा है, उतना ही वो वृक्ष क्या है, जमीन के नीचे जड़ पकड़ा। और जब जिंदगी की आंधी तूफान, परेशानियां, मुसीबतें, समस्याएं हमारे जीवन में आती है, जो वृक्ष जड़ नहीं पकड़ा होता, केवल बाहर से ऊंचा होता है, वो उस आंधी में उखड़ जाता है। मुझे याद है वर्ष 2008 में जब मैं दिल्ली की बाइबल कॉलेज में अध्ययन करता था, वहां पर बहुत भयंकर दिल्ली में आंधी आई, और जो हमारा कैंपस था वो 62 एकड़ का था, 62 एकड़ का। तो वहां पे बहुत सारे वृक्ष और कई जीव जंतु रहते थे, मोर, बंदर सब हमारे साथ ही आया जाया करते थे। तो जब वो आंधी आई, हमने देखा बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो बहुत ऊंचे थे, वो गिर के वहां पर धराशायी हो गए। तो हमारे शिक्षक ने बताया, ये पेड़ आपको दिख रहा है, लेकिन यहां दूसरा पेड़ है जो खड़ा हुआ है, जो गिरा नहीं। उन्होंने कहा उसकी जड़ को देखो। हमने उसकी जड़ को देखा, बहुत छोटा उसका जड़ था और जमीन में पकड़ा नहीं था, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है जमीन जो है उतनी उपजाऊ ना हो, या उसमें पत्थर हो, या उसमें ग्रिप पकड़ने के लिए उस वृक्ष को रास्ता न मिले, इसलिए वो पेड़ जड़ नहीं पकड़ पाया और वहीं पर आंधी तूफान आने के कारण टूट कर गिर गया। लगभग 150 पेड़ हमने काट करके वहां से अलग किए, जो उखड़ के गिर चुके, 150 वृक्ष। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मसीह जीवन में बिल्कुल परमेश्वर का दास जो एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से या वृक्ष जगत से इस उदाहरण को लेकर के आता है, वो बताना चाहता है कि जिस प्रकार से एक वृक्ष जमीन में उसका जड़ पकड़ना जरूरी है, एक मसीही का परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ना जरूरी है। क्योंकि जब जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं,
मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ना जरूरी है। जब जीवन में हमारे तूफान आंधियां आती है, उसकी प्रतिक्रियाओं में हमें जड़ पकड़ना जरूरी है। जब जिंदगी में महामारी के समान ये तूफान हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आते हैं, यदि विश्वास में मजबूत होना है तो उसके वचन में हमें जड़ पकड़ना जरूरी है। ये एक और चित्र है, जब उसको जड़ नहीं मिला पकड़ने के लिए, क्योंकि वहां पर ईंट और पत्थर थे, वो जड़ दीवार के द्वारा नीचे नहीं और बढ़ने लगी। इसी प्रकार से जब आप मसीह जीवन में चल रही हैं, मेरा प्रश्न आपके सामने है, आपने परमेश्वर के कलाम में मतलब मसीह में कितना जड़ पकड़ा है? कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के संग था और वचन परमेश्वर था और वही वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में उसने डेरा किया। और जब वह स्वर्गारोहित हुआ, उसने पवित्र आत्मा और ये वचन हमारी सहायता के लिए हमें दे दिया। इस वचन में हमारी जिंदगी में हमें जड़ पकड़ना अति आवश्यक है। और यदि इस वचन में हम जड़ नहीं पकड़ेंगे, बिल्कुल कुलूसियों के लोगों के समान झूठे शिक्षक आकर के हमको भटका देंगे। पहली बात वो क्या कहेंगे कि मसीह का जो कार्य है तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, तुम्हें छुटकारा चाहिए, उद्धार चाहिए, ये काम तुम करो। दूसरी झूठी शिक्षा बताते हैं दर्शन शास्त्र परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलॉसफी मोर देन द रेवलेशन ऑफ गॉड। ऐसे बहुत से दर्शन शास्त्री कलीसिया में घुस गए थे, जो अपने ज्ञान की बातें, जिसको आप दूसरे शब्दों में और भी अलग अलग बातों से जानते हैं, जो अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि की बातों से, अपने दर्शन शास्त्र से लोगों को प्रभावित करते हुए बोलते थे कि परमेश्वर का प्रकाशन पर्याप्त नहीं है, हम तुम्हें दूसरा प्रकाशन देते हैं। आज भी बहुत से लोग घूम रहे हैं, हमारे विश्वासी के घरों में जा रहे हैं और अलग अलग प्रकार की बातें उन्हें बता करके उन्हें अपने वश में करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी झूठी शिक्षा बताती है कि यहूदी धर्म की मान्यताएं, तुमने यीशु को मान लिया पर्याप्त नहीं है, तुम्हें यहूदी धर्म की परिपाटी को भी मानना पड़ेगा, जिसके अंदर खतना होता है, जिसके अंदर परंपरा आती है, जिसके अंदर क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो आता है, और जिसके अंदर कई प्रकार के त्योहार और तीज को मानने का परंपरा आता है। इन बातों को मानना जरूरी है कि तुमको उद्धार चाहिए। और मसीह में जो नया जन्म पा चुके हैं, जो मसीह में चल रहे हैं, ये लोग उनको भी भटका कर ले जाते हैं। परमेश्वर वचन में प्रयोग इतना सक्रिय और इतना लाभप्रद है और इतना समय संगत है, जो 2000 वर्ष पूर्व था वो आज भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु के वचन का, जो उसने हमें शिक्षा के रूप में दिया है कि आज की इन शिक्षाओं से हम बच करके मसीह के वचन में चल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और जब आप मसीह में चल पकड़ेंगे मेरे प्रियो, तब उसी समय और भी कुछ झूठी शिक्षाएं आपके जीवन में आई। उसमें से एक है दूतों की उपासना। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बहुत बड़े बड़े संस्थान के लोग दूत की प्रतिमा बना करके उसके सामने दंडवत और उसकी उपासना करने लगे। बहुत से विश्वासी स्वप्न में, दर्शन में दूत इस प्रकार से दिखते हैं और वह उसी को दूसरे का रूप समझ करके उसके पीछे भागते हैं। आज के परिवेश में जो समस्याएं कुलूसी कलीसिया में थी, आज हमारे कलीसियाओं में प्रवेश कर रही है। लेकिन यदि हमने मसीह के वचन में जड़ नहीं पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं हम भी किसी रीति से मेरे प्रियो परमेश्वर मसीह के उस चाल से, उस मार्ग से भटक सकते हैं। फिर आगे वो और बताता है कि झूठी शिक्षा और भी वहां पर थी, नॉलेज ऑफ मिस्ट्री, भेदों का ज्ञान, जिसको दूसरे शब्द में नॉस्टिसिज्म भी बोलते हैं। वो ये मानते थे कि कुछ ज्ञान और भेद की बातें केवल किसी एक विशेष व्यक्ति को ही मिलती है, बाकी लोग के पास को नहीं। तो यदि आपको कुछ जानना है, आपको उस व्यक्ति के पास जाना है। लेकिन मेरे वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सात समुद्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दूर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका वचन, पवित्र आत्मा जो आपको दिया है, वो आपका मार्गदर्शक, आपका शिक्षक है और आपके
आज कई लोग सोशल मीडिया खोल कर देखिए, फेसबुक यूट्यूब में अपना दुकान खोल के रखिए कि हमारे पास आओ, हम आपको बताएंगे कि आपकी जिंदगी का समाधान कैसे करना है। कोई परेशानी, कोई रोग आपके पास है, हमको पता है कौन सा बंधन है, हम उसको खोल देते हैं। आपकी समस्या इसलिए दूर नहीं हो गई, आप इतना दान हमारे पास भेज दो, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज कई लोग दावा करते हैं कि हमारे पास वो ज्ञान, वो समझ, वो प्रकाशन है जो आपके पास नहीं, ना पवित्र आत्मा आपको दे सकता है, ना आपके पास होने के पास। ये झूठे शिक्षक यहां नहीं, लेकिन कुलुसी की कलीसिया है, और उन्होंने लोगों को भरमा दिया, बहका दिया। तब परमेश्वर का दास वहां पर बोलता है कि इन बातों में जड़ मत पकड़ो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ो, उसके वचन में तुम जड़ पकड़ो। जो प्रकाशन हमने दिया है वो परिपूर्ण, संपूर्ण और पूरा है, सफिशिएंट है, उसमें तुम्हें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हमारे प्रिय कलीसिया के विश्वासियों के लिए बात कहना चाहूंगा, यदि आपकी जिंदगी में कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ है, तो आप किसी व्यक्ति के पास ना जाएं। आप परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ उसके वचन के प्रति अपने आप को समर्पित करें। केवल वही एकमात्र रास्ता है। हालेलुया। और वर्ष 22 में अपने आप को जांचें कि मैंने मसीह में कितना जड़ पकड़ा है, जो मेरी चाल है प्रभु यीशु मसीह में, आज मैंने कितना आगे उसमें अपने आप को बढ़ाया है। और यदि नहीं तो पहला मापदंड मसीह में जड़ पकड़ जाए। फिर से एक बार उसके साथ में आयत को पढ़ दें, दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। और जैसे तुम उसे खाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। दूसरा जो उपमा या मेटाफर, पहला मेटाफर उसमें एग्रीकल्चर पृष्ठभूमि से लेकर के आया, जहां पर आप देखते हैं वृक्ष और ये सारी बातें आती हैं जहां पर उपज होता है। दूसरा जो मेटाफर है या उदाहरण है वह आर्किटेक्चर पृष्ठभूमि से लेकर आता है, मतलब निर्माण जगत से, जहां पर निर्माण किया जाता है। और वो एक शब्द यूज करता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। ना केवल नीचे जड़ पकड़ना, बुनियाद बनाना, डीपीसी करते हैं घर बनाने के पहले, अच्छा गहरा गड्ढा करते हैं और गहरा गड्ढा करके उसको पूरे कंक्रीट से भरते हैं, कंक्रीट से भरकर मजबूत करके बीम डाल के रॉड ऊपर निकाल के फिर हम ग्राउंड फ्लोर बनाना चालू करते हैं। राइट, कई लोगों को बेसमेंट बनाना होता है तो उनको डबल गड्ढा करना होता है। राइट, लेकिन अधिकतर लोग ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं। तो ना केवल नीचे जड़ पकड़ना, फाउंडेशन बनाना, लेकिन उसके बाद भवन जो है उसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर निर्मित करना। और प्राचीन समय का एक ढांचा कहीं से मैंने निकाला, यहाँ पर मैं लाके उसको रखा हूँ। हमको लगता है कि हमारे समय में आज अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, बुर्ज खलीफा और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ये सब बनते हैं। जो चीजें पौलुस के समय बनी है वो आप चाहकर भी मनुष्य नहीं बना सकते। और जो मजबूती, जो लॉन्जिविटी, जो ड्यूरेबिलिटी उसमें है, आज पूरी तकनीक लगा करके भी आप नहीं बना सकते। अगर बना सकते होते तो हर 4 साल में रोड नहीं बनाना पड़ता, हर 10-12 साल में ब्रिज नहीं बनाना पड़ता। तो उनके पास जो तकनीक थी, उनके पास जो सुविधा थी, आज वो हमारे पास नहीं है। और यदि है नहीं तो कई और कारणों से हम लोग करना नहीं चाहते। मैं उसकी गहराई नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है क्या रीजन है। लेकिन ये जो आप देखते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जब हम मसीह जीवन में आ जाते हैं, मसीह में विश्वास कर लेते हैं, उसके वचन के पीछे प्रार्थना में, एक्टिव बातों में मन लगाते हैं, हमें ये जांचना है कि हम केवल जड़ पकड़ के बुनियाद बना करके बैठे हैं या हम उसके ऊपर निर्माण जारी रखें। कई बार हमारा आत्मिक जीवन थम सा जाता है। अच्छे अच्छे विश्वासियों को आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फोन हमारे पास आता है, बोलते हैं कि परमेश्वर कहां है, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानी है, इतनी तकलीफ, इतनी सारी चीजें हैं, परमेश्वर कहां है। पैसा से प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर है नहीं कि हम भ्रम में हैं, या हमारा ईश्वर भी गैर विश्वासों के समान अनदेखा कर देता है। आप उनका प्रचार करते हो
अच्छे बिलीवर्स, सीनियर सिटीजन कई बार परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को केवल आशीषों का स्रोत मानकर बैठे हैं, इसीलिए कई बार हमारे जीवन में बिल्डिंग अप, निर्माण हमारा नहीं हो पाता। भौतिक जीवन में हम बढ़ने के लिए परमेश्वर को एक माध्यम समझ जाते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस क्या कहता है कि तुम केवल उसमें जड़ मत पकड़ो, लेकिन उसमें बढ़ते जाओ। उसमें बढ़ने का मतलब यह है कि आप परमेश्वर की बातों में, उसकी संगति में, उसके वचन में, उसकी आराधना में, उसकी स्तुति में, उसकी प्रशंसा में, उसकी खोज में और उसके विश्वास में आपको उन्नति करना है। हो सकता है 2021 तक आपने अपना पहला फ्लोर, अपना ग्राउंड फ्लोर आपने बना कर रखा है। क्या आप इस वर्ष की निर्णय लेंगे कि 2022 में आज मैं अपना सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करूंगा, आज मैं और ऊंचा मसीह में बढ़ता चला जाऊंगा, भले मेरे जीवन में तरह प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, डिस्पाइट ऑल दिस थिंग आई विल डेवलप एंड बिल्ड माय फ्लोर्स इन द फाउंडेशन नेम जीसस। प्रेरित पौलुस हमें क्या बताता है कि तुम क्या ये बुनियाद तैयार की गई है जिसमें भविष्यवक्ता, जिसमें प्रेरित, जिसमें चेले और जिसमें कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन अब तुम्हारा काम है तुम बुनियाद के ऊपर अपना आत्मिक जीवन निर्मित करते जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितना ज्यादा आप अपने प्रभु की बातों में बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपकी ईमान ऊंची होती चली जाएगी। और जब आंधी तूफान आपके जीवन में आएंगे, जब कोरोना के समान, ओमिक्रॉन के समान महामारियां आपके जीवन में आएंगी, जब आप तनाव, परेशानी, दुख, मुसीबत से होकर के जाएंगे और यदि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपकी बिल्डिंग मजबूत है, आपका विश्वास मसीह में और बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बीमारी, कोई भी विषम परिस्थिति आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। आज आप देखिए छोटी समस्या लोगों के जीवन में आ जाती है, आज लोग परमेश्वर पर क्वेश्चन करने लगते हैं, प्रश्न उठाने लगते हैं कि परमेश्वर कहां है? क्योंकि हमने परमेश्वर को केवल आशीषों को पाने का स्रोत समझ लिया है, हमने उसको आधार नहीं समझा, हमने उसमें उन्नति करने का एक प्रकार नहीं समझा है। इससे प्रेरित पौलुस बोलता है कि ना केवल जड़ पकड़ो, लेकिन जड़ पकड़ने के साथ उसमें बढ़ते चले जाओ। बताया जाता है जब एक फूल बीज को हम बोते हैं, सीड को जब हम मिट्टी में डालते हैं, 2, 3, 4 दिन तक वो ऊपर कुछ दिखाई नहीं देगा। आपको पता है कुछ नहीं दिखाई देगा, ऊपर आता ही नहीं, क्योंकि वो नीचे जड़ पकड़ रहा है। हालेलुया। कई बार लोग आपको देख करके हो सकता है बोले तुम चर्च जा रहे हो, तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम मसीह के जीवन में हो, अरे यार तुम तो कुछ दिखाई नहीं तुम्हारे जीवन में आशीष बरकत की सारी चीजें। समटाइम्स इट विल टेक टाइम बिकॉज यू आर गेटिंग रूटेड बिलो। आप नीचे जड़ पकड़ते जा रहे हैं और एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको उठाएगा और वो वृक्ष पूरी दुनिया नहीं दे पाएंगे, उसके फल को लोग खाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन परेशानियों से घिरा हुआ है, दुख से घिरा हुआ है, तकलीफों से घिरा हुआ है। इसलिए आज आप देखते हैं बहुत से लोग, मैं देख रहा था ऑनलाइन, हमको देख रहे हैं आने का कि कहीं ना कहीं शरीर में वो परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में पाए जाते हैं। और जो लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है उनके भी जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी डेफिनेटली होगी। जैसे हमारे वरिष्ठ पासवान कहते हैं डॉक्टर मैथ्यू थॉमस, देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु इज इम्यून टू द सफरिंग एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो जिंदगी के उतार चढ़ाव, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, बीमारी से अछूता है। हर एक के जीवन में आपकी इमारत चाहे तीसरी मंजिल पे क्यों ना पहुंचे, ये बातें आपके जीवन में होंगी, लेकिन परवाह इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हें परेशानी में आप है, परवाह इस बात से पड़ता है कि क्या आप उस बातों के बावजूद अपने जीवन में बिल्डिंग का निर्माण करते जा रहे हैं। हिंदी बाइबल में वर्ड आया है बढ़ते जाओ। पहला चलते रहो, दूसरा जड़ पकड़ते रहो, तीसरा जो आया है बढ़ते रहो। लेकिन मूल भाषा आप यूनानी में जाएंगे, उसका मतलब है निर्माण करना। मतलब वो निर्माण आपको करना है। मसीह ने आपको बुनियाद बना कर दी है, लेकिन आत्मिक जीवन में आपको बढ़ना है। बपतिस्मा के पश्चात आप मसीह में कितना आगे बढ़ेंगे, ये आपके ऊपर है। क्विकली समय आगे बढ़ रहा है, 15 मिनट मेरे पास है, हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे। मैं चाहूंगा फिर से इसके साथ ही आयत को पढ़ने में सहायता
जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। विश्वास में दृढ़ होते चले जाओ। विश्वास में दृढ़ होते चले जाओ। तीसरा शब्द जो यूनानी को लेकर के आता है वह लीगल बैकग्राउंड से है, मतलब वैधानिक, अदालत, न्यायाधीश। इस पृष्ठभूमि से वो लेकर आता है वर्ड एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश जो वर्ड है, अगर आप यूनानी भाषा में जाएंगे तो पौलुस के समय में ये शब्द कोर्ट में यूज होता था, अदालत में। जैसे आप किसी केस को लेकर के, कोई मुद्दा आप लेकर के अदालत में जाते हैं, कोर्ट में आप जाते हैं, तो सबसे पहले वो आपको बोलेंगे आप एविडेंस, प्रमाण पेश करो। फिर दोनों पक्ष की तरफ से प्रमाण दिए जाएंगे कि हाँ भाई इन्होंने ये सब किया, ये उसका प्रमाण है। फिर बोलेंगे नहीं, हमने ये सब नहीं किया, ये हमारा प्रमाण है। फिर वहां पर जो न्यायाधीश होगा, जो भी वहां पर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, वो दोनों सबूतों के आधार पर वो बोलेंगे, दोनों में से एक को, कि तुम्हारा केस या तुम्हारा केस एस्टैब्लिश हुआ, मतलब तुमने अपना केस स्थापित किया और ये सुनवाई तुम्हारे पक्ष में की जाती है। पौलुस लीगल पृष्ठभूमि से ये शब्द लेकर रहा है क्योंकि हमें दृढ़ होना है, ना केवल जड़ पकड़ना है, ना केवल हमें उसमें निर्मित करना है, बढ़ते जाना है, परंतु साथ ही साथ हमें उसमें दृढ़ होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन दृढ़ किस बात में होना है? प्रश्न ये सवाल हमारे सामने आता है, दृढ़ किस बात में? आज बहुत से लोगों की प्रोत्साहना की बातों को सुनकर उसमें दृढ़ हो जाते हैं। बहुत से लोगों के झूठे वायदे को सुनकर उसमें दृढ़ हो जाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, और उसमें लोग फूलने लगते हैं। जो प्रेडिक्शंस डॉक्टर करते हैं कि अब कोरोना की स्थिति बेहतर होने वाली है, उस पर लोग भरोसा करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन ये बताता है कि तुम विश्वास में दृढ़ हो, और वो विश्वास किसके ऊपर हो? हमें प्रभु के वचन पर, हालेलुया, और मसीह यीशु के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग 19 बातें प्रेरित पौलुस बताते हैं पौलुस की पत्री में, 19 बातें, और वो 19 बातों के ऊपर चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन कम से कम मैं आपके सामने पढ़ करके रखना चाहूंगा कि 19 बातें कौन सी है जिस पर प्रेरित पौलुस बोलता है कि तुम विश्वास में इन बातों के ऊपर दृढ़ होने चाहिए। आजकल लोगों का विश्वास बहुत सी अलग बातों के ऊपर, अन्य बातों पर आ जाता है, लेकिन इन बातों पर नहीं होता। और वैसे कुलुसी कलीसिया में भी लोगों ने अलग अलग बातों पर विश्वास कर लिया, सिवाय इन बातों के। तो प्रेरित पौलुस बोलता है, सबसे पहली बात, पहले अध्याय उसकी 4वीं आयत से शुरू करता है। मैं रफ्तार से पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए, लगभग 19 बातें यहां पर रहेंगी। वो कहता है 1:4 में कि मसीह यीशु तुम्हारे मसीह जीवन का आधार है। हालेलुया। Christ is the object of your faith. तुम्हारे विश्वास का आधार कुछ और नहीं, तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा परिवार नहीं, तुम्हारी ख्याति नहीं, किसी व्यक्ति का प्रतिज्ञा नहीं, किसी नेता का हाथ नहीं, परंतु तुम्हारे विश्वास का मसीह जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह। फिर वो आगे बढ़ता है, उसके 13 आयत में बताता है He is God's son, और वो जो प्रभु यीशु मसीह है कोई मामूली इंसान नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र है। फिर वो आगे बढ़कर बोलता है उसकी 15 आयत में, वह परमेश्वर का स्वरूप है। He is the very image of God। फिर वो आगे बढ़कर बताता है कि He is the Lord of creation। वो केवल परमेश्वर का पुत्र नहीं, वह परमेश्वर का स्वरूप नहीं, लेकिन वह सृष्टि का प्रभु है। आमीन, हालेलुया। उसने सब कुछ बनाया, उसमें सब कुछ बना, उसके द्वारा सब सृजा गया, और वही सबका सब प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। फिर वो आगे बढ़ता है आयत में, He is the head of the church। ना केवल इतना, परंतु कलीसिया का जो सिर है वही प्रभु यीशु मसीह है। फिर वो आगे बढ़ता है 19 आयत में कहता है He is the fullness of salvation। आपके उद्धार की परिपूर्णता वो मसीह यीशु है। ना दुनिया की परिपाटी, ना कलीसिया के अनुष्ठान, ना आपका कोई भला कार्य, ना किसी की भविष्यवाणी, ना किसी का आश्चर्य कर्म, लेकिन मसीह यीशु आपके उद्धार की परिपूर्णता है। He is the fullness of your salvation। फिर वो आगे बढ़ता है 20 आयत में कहता है The reconciler of the universe। इस पूरे विश्व को परमेश्वर के साथ मिलाप कराने वाला वही प्रभु यीशु मसीह है। फिर वो आगे बढ़ता है, उसके दूसरे अध्याय में आ जाता है, 30 आयत में कहता है The
हालेलुया। कई बार हम गलत बातों को कोई दर्शन में देख लिया, कोई सपने में देख लिया, हम इसके पीछे दौड़ते हैं, उसके पीछे जाते हैं, हमको लगता है कि वो कोई भेद हमको बता देगा, वो कोई प्रकाशन हमको दे देगा, लेकिन परमेश्वर का वचन में पौलुस बताता है that God Jesus Christ is the all wisdom and knowledge that you can ever have in your life. आपकी जिंदगी का जितना भी ज्ञान और बुद्धि आप अर्जित कर सकते हैं, उसकी पराकाष्ठा प्रभु यीशु है। फिर वो आगे बढ़ता है, कहता है उसके 9 आयत में the fullness of God undiminished deity, एक ऐसा परमेश्वर की परिपूर्णता उसके अंदर है जिसकी जो ईश्वरत्व है उसमें थोड़ी भी घटी नहीं है। undiminished deity, परिपूर्णता मसीह यीशु में है। फिर वो आगे बढ़ता है, उस 10 आयत में कहता है under whom all power and authority is subject, उसके अधीनता में हर एक प्रभुता, हर एक शक्ति, हर एक ताकत उसके अधीन वो आती है। फिर वो कहता है 2:17 में the reality of the truth, पुराने नियम में जो कुछ भी बताया गया, जो कुछ भी दिखाया गया, उसकी वास्तविकता प्रभु यीशु मसीह। मतलब पुराना नियम क्या है? परछाई है। आज भी बहुत से लोग पुराने नियम के पीछे लगे हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस क्या बोलता है? पढ़िए उसके 17 आयत, जो कुछ भी पुराने नियम में आपने देखा, वहां का बलिदान, वहां का दान, वहां का त्योहार, वहां का अनुष्ठान, ये सब कुछ एक परछाई थी जो किसमें पूरी हो गई? हेलो, जो किसमें पूरी हो गई? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह कार्य में कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते, उसने सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया। हम केवल उसकी स्तुति, उसका केवल धन्यवाद कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर इतना ही और आगे बढ़ता है, बताता है उसकी 3:1 में कि वही एक है जो सबसे ऊंचा उठाया गया है और वही है जो सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिनी हाथ में बैठा है। आमीन, हालेलुया। हम एक ऐसे ईश्वर की आराधना करते हैं, हम एक ऐसे उद्धारक की उपासना करते हैं जो सबसे ऊंचा उठाया गया है और परमेश्वर के दाहिनी ओर उस सिंहासन पर विराजमान किया गया है। फिर वो आगे बढ़कर बताता है 2:10 और 3:1 में कि वह हम जो विश्वासी है मसीह में परिपूर्ण है। We are complete in him and our life is hidden, protected and kept in him. पहली बात, हम मसीह में परिपूर्ण है, हमारा जीवन उसमें छिपा हुआ है, हमारा जीवन उसमें सुरक्षित है और हम मसीह में रखे हुए हैं संभाल कर। कई बार हमको लगता है यदि मैं मर गया तो क्या होगा? राइट, कई लोग तो ये शब्द अपने मुंह से भी निकाल देंगे, उनको लगता है कि बोल देंगे तो कल मर जाएंगे। शुभ शुभ बोलो, राइट, मेरे दादाजी ऐसा बोला करते थे, शुभ शुभ बोलो, अगर कुछ भी उल्टा बोल दिया शुभ शुभ बोलो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं फिर से वो आयत आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। 2:10 और 3:3 उसमें लिखा है कि हम मसीह में पूर्ण हैं और उसमें छिपे हुए हैं, उसमें सुरक्षित हैं और उसमें हमें संभाल कर रखा गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बीमारी आपको मसीह से छीन नहीं सकती। हालेलुया। वो आपके शरीर को छीन सकते हैं, इसलिए यीशु ने कहा उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा का नाश कर सकता है। कल मेरे पास एक वीडियो आया, बहुत दुख हुआ मुझे उस वीडियो को देखकर। उस वीडियो में एक पासवान एक सेवक को कई गांव में वो सेवा कर रहे थे, जगह का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। कुछ विरोधी वहां गए 10-15 लोग और उन्हें छत से फेंक दिया, छत से नीचे फेंक दिया। कल का वीडियो, आई थिंक कल सुबह ये घटना घटित हुई। जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारा नुकसान करना चाहते हैं, जो हमारे पीछे लगे हुए हैं, उनको लगता है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हेलो, केवल कुछ लोगों को लगता है कि शैतान के पीछे पड़ा होगा। ठीक है, अगर पड़ा भी होगा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका शरीर केवल घात किया जा सकता है, बीमारी में डाला जा सकता है, परेशानी में डाला जा सकता है, लेकिन आपकी आत्मा मसीह में सुरक्षित है। हालेलुया। यदि आप उस मसीह में जड़ करके उन्नति करके चले जा रहे हैं और उस मसीह में आपका जीवन छिपा हुआ है, संरक्षित है, आप उसमें जड़ पकड़कर अपने वर्ष 2022 से आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी महामारी, कोई भी रोग आपको उसके राज्य से अलग नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यहाँ जो पास्टर लिखने वाला जूता खड़ा है, ये उसका शरीर नहीं परंतु उसकी आत्मा है जो परमेश्वर की है। हालेलुया। और ये दुनिया की बीमारी और ताकतें
आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो ताकतें, ये जो शक्ति, ये जो विरोध की आत्माएं हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए आप उनसे ना डरें, आप शैतान से ना डरें, आप इस महामारी से ना डरें, लेकिन आप इस विश्वास में बढ़ें कि मैं मसीह यीशु में सुरक्षित हूँ। आमीन, हालेलुया। 19 बातें इतनी बताने का समय नहीं है, इसलिए सीधे हम चौथे पॉइंट में जाते हैं, क्योंकि मेरे पास केवल 7 मिनट रह गया है। मैं चाहूँगा उसका फिर से एक बार उस आयत को, 7वीं आयत को पढ़ते हैं और चौथी बात देख करके हम समाप्त करें। और उसी की जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। थैंक यू। पहली बात, उसकी चाल में चलते रहो, और चल रहे हो तो ये 4 बातें करना है। सबसे पहली बात, उसमें जड़ पकड़ना है, केवल नीचे नहीं। दूसरी बात, उसमें बिल्डअप करना है, निर्माण करना है, मतलब ऊपर बढ़ते जाना है, लोग दुनिया आपको देखकर समझे कि मसीह में ये बढ़ रहा है। तीसरी बात, क्या मैंने आपको बताया? हेलो, विश्वास में दृढ़ होना है। किस विश्वास में? जो मसीह यीशु ने आपके लिए कर दिया, उसके विश्वास में। लोग क्या कह रहे हैं, शैतान क्या कर रहा है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, उस पर विश्वास नहीं। जैसे हमारे डॉक्टर थॉमस बोलते हैं, whose report you believe। आपने एक टेस्ट कराया, एक रिपोर्ट आपके पास आया, राइट? इस रिपोर्ट में सब नेगेटिव लिखा है। जैसे हमारे बड़े सर पिछली बार जब गए, 5 नोड्यूल्स हैं उनके, उसमें रिजल्ट्स बता दिए। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो, हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके वचन पर विश्वास किया, संसार की ताकतों पर विश्वास नहीं किया, तो आप उसमें ही बढ़ते चले जाओ। और चौथा और अंतिम एस्पेक्ट, पहला वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लाता है, दूसरा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से लाता है, तीसरा लीगल डिपार्टमेंट से लाता है, और चौथा वो बिहेवियरल एस्पेक्ट से लाता है। कि कई लोगों का स्वभाव होता है, आपने देखा होगा, बहुत हंसमुख होते हैं। क्या कोई किसी का धन्यवाद बिना मुस्कुराहट के दे सकता है? हेलो। चौथी बात क्या बोलता है पौलुस? सदैव धन्यवाद करते रहो। एक अनुवाद में लिखा है धन्यवाद में बढ़ते रहो, अंग्रेजी में लिखा है अबाउंड इन थैंक्सगिविंग एंड ग्रैटिट्यूड। और हम कभी भी धन्यवाद बिना मुस्कुराहट के नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। कल की बात है, मैं शाम को मार्केट जा रहा था, कुछ विटामिन सी चाहिए थे, तो सभा में आने के पहले शाम की प्रार्थना के लिए मार्केट जा रहा था। उतने में ही जो सिख फैमिली हमारी रहती है, उनके घर के सामने एक जवान खड़ा, उसने हाथ दिखाया, बोला कि उनको आगे तक आप छूटो। मैंने गाड़ी रोकी, उसको पीछे बैठा लिया, मैं उसको लेके गया, उसको भी मार्केट जाना था, मुझे मार्केट जाना था, मैं मार्केट चला गया। और जैसे ही वो उतरा भाई, वो मास्क नीचे करता है, ऐसा मेरी तरफ देखता है, मैं मास्क लगाया हुआ था कि भाई मास्क नीचे किया, बोलता है थैंक यू ब्रदर, थैंक यू भाई, आपने सहायता की। ऐसा हो करके धन्यवाद देता है। धन्यवाद, जब भी हम धन्यवाद देते हैं क्या होता है, हमारे चेहरे में एक मुस्कुराहट आ जाती है। हम बिना मुस्कुराए धन्यवाद दे ही नहीं सकते। तो प्रिय पौलुस परमेश्वर का दास ये बोलता है, चौथी बात, यदि तुम मसीह में उन्नति कर रहे हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर के लिए ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता होना चाहिए। और अगर वो धन्यवाद आपके अंदर नहीं है, तो शायद आप मसीह जीवन में उन्नति नहीं, आप मसीह में नहीं चल रहे। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम धन्यवाद के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद ना करें, परंतु अपने जीवन में उन्नति करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सुन करके आप में से बहुत से लोगों को हंसी भी आएगी, और साथ में आपको लगेगा कि मुझे अब तक ये मालूम नहीं था। लगभग आज से 10 साल पहले पंजाब हम सिमकाई के लिए गए, तो सुबह उठ करके वहाँ पार्क में हम जाते थे, गार्डन में। तो सुबह जब हम उठ करके गार्डन में जाते थे, तो बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग मतलब जो 60 साल, 70 साल, 75 साल उम्र के हैं, वे लोग वहाँ हमसे पहले आ जाते थे, और ऐसे घेरा बना करके, अच्छा सा बढ़िया गोल घेरा बना करके एक दूसरे का मुंह देख के हंसते रहते थे। आप में से कितने लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है? हमारे यहाँ के गार्डन में ये नहीं होता, लेकिन पंजाब के हर गार्डन में मैंने देखा लगभग, और दिल्ली के लगभग 15 गार्डन में गया, वहां मैंने देखा सुबह सुबह ये बुजुर्ग लोग जा करके एक दूसरे का मुंह देख के हंसते रहते। तो हम वहां जाते हैं, उनको देख करके हंसते हैं। देख कुछ लोग यही हंसते हैं, हमको नहीं पता वो क्यों हंस रहे, लेकिन वो देखते इसका मुंह एकदम, उसका मुंह तब, उसको देखता, उसको देखता ऐसे हंसता। फिर हम लोग पीछे बैठ जाते, चेयर में खड़े नहीं होते, हाथ नहीं उठाते, लेकिन हम उनको देखते कि बहुत हंसते थे।
उनको हंसने के लिए, देखने के लिए हम गार्डन में जाते थे। लेकिन कई वर्षों के बाद मालूम चला कि वो लोग ऐसा क्यों करते थे। विज्ञान के अनुसार, ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं देना चाहूंगा। विज्ञान के अनुसार न्यूरोपेप्टाइड्स, ये एक मॉलिक्यूल्स है, न्यूरोपेप्टाइड्स, ये शब्द आपको याद नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप हंसते हैं, मतलब आपकी मुस्कुराहट जब आपके चेहरे पर आती है, आपके अंदर में रिलीज होते हैं। हेलो। और जैसे ही आपके अंदर रिलीज होते हैं, ये आपके अंदर पैरासिटामोल के समान काम करते हैं। पैरासिटामोल पता है, दर्द दूर करने के लिए। थोड़ा और अच्छा वाला उसमें केमिकल मिक्स होकर आता है स्ट्रेस कम करने के लिए। लेकिन ये बात प्रमाणित है, यदि आप कितने भी दुख में क्यों ना हो, कितने भी परेशानी में क्यों ना हो, कितने भी वेदना में क्यों ना हो, बस आप क्या करो, प्रभु धन्यवाद, आप ऐसा मुस्कुराओ। जैसे आप मुस्कुराएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, आपका प्रेशर लेवल कम हो जाएगा, आपके अंदर न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होंगे और आपके अंदर आप देखिए बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आएंगे, साइकोलॉजिकली आप फ्रेश महसूस करेंगे और फिजिकली आप और भी स्वस्थ हो जाएंगे। ये प्रमाणित है। इस नीति में जब लिखा है, हर्षित मन क्या करता है, हड्डियों को मजबूत कर देता है। हालेलुया। स्वास्थ्य आपके अंदर ले आता है। लेकिन जो मन शोकी और खेली और 12 बजे रहते हैं, हमारे सर बोलते हैं खट्टा नींबू खाने से, मेरे को पता नहीं क्या, तो मेरे को अच्छा लगता है खट्टा नींबू, कुछ लोग खट्टा नींबू खाते ऐसा हो जाते हैं, तो पता नहीं कैसा मुंह बना करके आते हैं, वो नहीं। लेकिन आप प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। मुझे पता है कि जो मास्क निकाल कर मुस्कुरा रहे हैं, कुछ मास्क लगाकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर निकल आती है हम समझ जाते हैं आप मास्क के अंदर से हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये चाहूंगा, ये पास्टर निखिल ये बातें बता रहे हैं, इसलिए आप ना हंसें, लेकिन आप परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में याद करके धन्यवाद देकर मन ही मन मुस्कुराएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ना केवल आपका आत्मिक जीवन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य भी और दुरुस्त हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे अंदर इस मशीन में फिट करके दिया है, हमें बस उसे एक्टिवेट करना है। किस बात के आधार पर? उसके वचन के आधार पर। ये कोई डॉक्टर नहीं बता रहा, याद रखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और ना कोई डॉक्टर की वचन है, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। ये किसका वचन है? प्रभु का वचन। और वो प्रभु डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक और दर्शन शास्त्रियों का दर्शन शास्त्री है। आमीन। आइए हम सभी स्थान में खड़े हो जाए, अपने आंखों को हम बंद करें और अंतिम उदाहरण मैं जो देने वाला था, जब आप खड़े हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते की बात है, मेरा बेटा कार की चाबी के लिए बहुत रो रहा था। हम बोल रहे थे उसको कि एक फोटो खींच ले बेटा, कम से कम एक अच्छी फोटो तेरी आ जाएगी। मान ही नहीं रहा था, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। बोला कार की चाबी चाहिए, कार की चाबी चाहिए, कार की चाबी चाहिए। उसको मैंने चाबी दे दी। जैसे मैंने उसको चाबी दिया, उसके मुंह में एकदम स्माइल आ गया और जाकर वो मेरे को देख करके बोल रहा है, डैडी थैंक यू फॉर द की, क्योंकि अब मैं दबा दबा के इसकी बैटरी खत्म कर दूंगा। अब सबसे ज्यादा हंस रहे लोग क्योंकि आप बिना मुस्कुराए, बिना स्माइल किए आप धन्यवाद दे नहीं सकते। और प्रभु का वचन आपको बोलता है दैट यू शुड थैंक गॉड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, समय समाप्त होगा। हम अपने मनों को परमेश्वर के सामने समर्पित करें और बोले, लॉर्ड प्रभु, मैं तुझ में चलना चाहता हूँ, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुझ में जड़ पकड़ना चाहता हूँ, मैं तुझ में निर्मित होना चाहता हूँ, मैं विश्वास में दृढ़ होना चाहता हूँ और सबसे ज्यादा मैं तेरे प्रति धन्यवादी होना चाहता हूँ। मेरे जीवन की परिस्थिति मुझे धन्यवाद देने के लिए गवाही नहीं देती। मेरे जीवन में जो बीमारी, जो तनाव, जो गरीबी, जो कंगाली है, हो सकता है मेरा मन धन्यवाद देने के लिए मुझे गवाही नहीं देता, लेकिन तूने जो मेरे लिए अतीत में किया है, कलवरी की क्रूस से तूने मेरे लिए दे दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। एक चेहरे को मुस्कुराने के समय चाहूंगा, हम में से हर एक प्रभु को धन्यवाद दें। मुझे पता है बहुत से लोग ऑनलाइन फोटो देख रहे हैं, आप जहां भी बैठे हो, हमारी आपसे प्रार्थना है, आज अपने चेहरे को परमेश्वर के सामने दिखाते हुए बड़े धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तूने जो मेरे लिए किया है प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। तूने मेरे लिए परमेश्वर उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान किया, प्रभु तेरा धन्यवाद। तूने मुझसे प्रेम किया, प्रभु तेरा धन्यवाद। तूने मुझे जीवित रखा, प्रभु तेरा धन्यवाद। तूने मुझे अपने भवन में लाया, प्रभु तेरा धन्यवाद। आज मैं तेरी महिमा कर पा रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद। मसीह जीवन में मैं उन्नति करना चाहता हूँ, पर आखिर परमेश्वर तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्नति कराते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज की सुबह के लिए, जिसमें आपने अलग अलग स्थानों से प्रिय विश्वासियों को अपने भवन में लेकर के आया। हम धन्यवाद करते हैं जो लोग ऑनलाइन इस सभा को देख रहे हैं, पिता यदि उनके
मैं ये प्रार्थना करता हूँ आज तेरे कार्य को स्मरण करके वो हंसने वाले हो जाए, हालेलुया, वो मुस्कुराने वाले हो जाए, और एक बार प्रभु तुझे धन्यवाद देने वाले हो जाए कि तूने हमारे जीवन में एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया है। हमारी प्रार्थना है पिता, हम में से हर एक को बहुत ऐसे आशीष दे। आराधना की अगुवाई करने पास्टर विल्सन की सहायता की, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सुंदर गीतों में हमारे अगुवाई उन्होंने की, उन्हें और भी आशीष कर, उनके परिवार को आशीष कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भजन आज 63 हमारे सामने आया प्रभु, होने पाए हम उसमें और भी उन्नति करते चले जाए। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, जो कुलुस्सी की पत्री से हमने सीखा कि मसीह हमारे लिए पर्याप्त है और उसमें हमें उन्नति करना है। ऐसा वर दे पिता कि हम जड़ पकड़ते चले जाएं, हम उसमें बढ़ते चले जाएं, हम उसमें विश्वास में दृढ़ होते चले जाएं, हम उसका धन्यवाद करते चले जाएं। जितने लोग नहीं आ पाए हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में वह भी कलीसिया में आकर तेरे नाम को धन्यवाद करने पाए। और जब यह वायरस बढ़ रहा है, यह महामारी बढ़ रही है, हमारे प्रिय विश्वासियों को तो सुरक्षित रख। जितने लोग इटारसी में, इटारसी के बाहर हमारे जवान पाए जाते हैं, हर एक को तू सुरक्षित रख, हर एक को तू संभाल। एक नया बल, नई शक्ति, नया सामर्थ्य और एक निडर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं परंतु हिम्मत और हियाव और साहस की आत्मा दी है। होने पाए हम तुझ में हिम्मतवान होते चले जाए और जब तक जीवित रहे तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन में होती रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना सदा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके साथ और जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होते रहे। सब ऊंची आवाज से बोले आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे रहा है। सबको जय मसीह। जितने भी एडहॉक मेंबर्स हैं हमारे इस वर्ष के, वो कृपया रुक जाएं, क्योंकि आपका सिग्नेचर मिनट्स बुक में नहीं हुआ है। आपका सिग्नेचर कृपया आप रुक जाएं। और जो